अमेरिका ही नहीं, वर्ल्ड की सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल के भारतीय मूल के सीईओ सुंदर पिचाई को हटाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। जेमिनी एआई को लेकर कंपनी को दुनिया भर में मजाक का सामना करना पड़ा है। गूगल की पहचान एक ऐसी कंपनी की रही है जो पूरी तरह से ठोस कदम करके अपना माल बाजार में उतारती है और पूरी तरीके से छा जाती है। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ जो सुंदर पिचाई जैसे व्यक्ति को गूगल से निकालने की नौबत आ गई? नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात ऐसे खास व्यक्ति का करूंगा जो गूगल को एक खास मुकाम पे पहुंचा गया और आज एक ऐसा भी दौर आ गया जब उसी शख्स को गूगल से हटाने की बात चलने लगी। आज लगभग दुनिया का हर व्यक्ति सुंदर पिचाई को जानता है और जो नहीं जानते हैं उनको जानने का समय आ गया है। तो आपको मैं बताता हूँ। सुंदर पिचाई का जन्म 10 जून 1972 को मदुरै भारत में हुआ था और उन्हें खड़गपुर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उन्होंने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय की वॉर्टन स्कूल से एमबीए की डिग्री हासिल की। पिचाई के प्रारंभिक अनुभव में एलाइड मटेरियल्स और मैकिन्से एंड कंपनी में पद में शामिल है। 1997 में सुंदर पिचाई ने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में पीएचडी कार्यक्रम को छोड़कर और मटेरियल साइंस और इंजीनियरिंग में अपनी मास्टर डिग्री एक्सेप्ट करी। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में एमबीए करने के लिए जाने से पहले वे सिलिकॉन वैली में सेमीकंडक्टर निर्माता एलाइड मटेरियल्स में उत्पादक प्रबंधक के रूप में शामिल हुए। 2002 में स्नातक होने के बाद पिचाई ने मैकिन्से एंड कंपनी में प्रबंधन सलाहकार के रूप में पद स्वीकार किया, जिसमें प्रोडक्ट स्ट्रेटजी, एग्जीक्यूशन और टीम बिल्डिंग की आवश्यकता होती है। सुंदर पिचाई 2004 में गूगल में अपनी नई पोजीशन के लिए तैयार हो गए। एक दिलचस्प बात यह है कि सुंदर पिचाई का गूगल में इंटरव्यू के दिन ही गूगल जीमेल का भी लॉन्च हुआ था। बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं होगा। सुंदर पिचाई ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2004 में गूगल को ज्वाइन किया। सुंदर पिचाई ने शुरुआत में गूगल को सर्च बार पर छोटी टीम के साथ काम करना शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने गूगल के कई और प्रोडक्ट में भी काम किया। बता दें कि सुंदर पिचाई ने जीमेल और गूगल मैप्स जैसे अन्य महत्वपूर्ण एप्लीकेशन डेवलपमेंट में भी काम किया हुआ है। कंपनी में गूगल टूल बार और क्रोम ऐप डेवलपमेंट करने में उनका रोल बहुत इम्पोर्टेंट था। सुंदर पिचाई ने ही गूगल को अपना ब्राउजर लॉन्च करने का आइडिया दिया था, जिसके बाद साल 2008 में उसे शुरू किया और साल 2015 में उन्होंने गूगल के सीईओ के रूप में जिम्मेदारी सौंपी गई। सीईओ के रूप में अपने कार्यकाल में पिचाई ने गूगल असिस्टेंट, गूगल होम, गूगल पिक्सल, गूगल वर्क स्पेस जैसे प्रोडक्ट लाकर कंपनी का विस्तार किया। साथ ही एआई अपनाने वाले शुरुआती लोगों में से एक है जिन्होंने अपनी जिंदगी में एक बार मिलने वाला मौका जरूर बताया था। पिचाई अमेरिका में सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले सीईओ हैं। उन्होंने साल 2022 में 22.6 करोड़ डॉलर की सैलरी मिली। अगर भारतीय रुपयों में देखें तो यह 10 अरब रुपये के आसपास होगी। यानी पिचाई को पिछले साल रोजाना 5 करोड़ रुपये मिले थे। पिचाई ने इस मुकाम पे पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत की है। बेहद साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले पिचाई का बचपन संघर्ष से गुजरा है। उनके पास पढ़ाई के लिए कोई अलग कमरा नहीं था। वह ड्राइंग रूम में फर्श पर अपने छोटे भाई के साथ सोते थे। घर में ना तो टेलीविजन था और न ही कार। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के मुताबिक पिचाई की नेटवर्थ 1 अरब डॉलर के करीब पहुंच गई है। कंपनी के शेयर में तेजी और शानदार स्टॉक अवार्ड के दम पे पिचाई दुनिया में सबसे ज्यादा वेतन पाने वाले एग्जीक्यूटिव्स में शामिल है। 51 साल की पिचाई को साल 2015 में गूगल के को फाउंडर लॉरी पेज ने गूगल का सीईओ बनाया था। तब पेज कंपनी की नवगठित होल्डिंग कंपनी अल्फाबेट के सीईओ बने थे। साल 2019 में लेरी पेज और को फाउंडर सर्गेई ब्रिन ने खुद को डे टू डे कामों में अलग करने का फैसला किया था। तब पिचाई को अल्फाबेट के सीईओ की पोस्ट भी मिल गई। पेज और ब्रिन दुनिया के टॉप 10 अमीरों में शामिल है। पेज 146 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ दुनिया के छठे सबसे रईस व्यक्ति हैं, जब ब्रीन 139 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ इस लिस्ट में 7वें नंबर पे है। हम लगातार अल्फाबेट की बात कर रहे हैं। अब गूगल और अल्फाबेट के बीच का कनेक्शन भी जान लीजिए। दरअसल दोनों कंपनियां एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। गूगल का काम लगातार फैलता जा रहा था। सब्सिडरी कंपनियों का काम भी गूगल को ही देखना पड़ता था। ऐसे में काम थोड़ा बिखरा बिखरा लगने लगा था। तब अल्फाबेट का आइडिया आया अम्ब्रेला कंपनी की तौर पर, जिसकी छत्र छाया में बाकी कंपनियां फले फूले। अल्फाबेट ना तो कोई प्रोडक्ट बनाती है और न ही कोई सर्विस प्रोवाइड करती है। यहाँ तक तो सब ठीक रहा। अब आते हैं कि ऐसी क्या परिस्थिति आ गई जो सुंदर पिचाई को सीईओ पद से हटाने की बात जोर पकड़ने लगी।
दरअसल गूगल ने चैट जीपीटी से मुकाबला करने के लिए पिछले साल यानी फरवरी 2023 में अपना चैट बॉट लॉन्च किया। इसी बार्ड को कंपनी ने दिसंबर 2023 में अपग्रेड करके जेमिनी के रूप में रिब्रांड किया था। कंपनी का दावा है कि ये एआई टूल इंसानों की तरह व्यवहार करने के लिए डिजाइन किया गया। कंपनी के सीईओ सुंदर पिचाई ने इसे गूगल में एआई को एक नई युग की शुरुआत बताया था, लेकिन जेमिनी लॉन्चिंग के बाद ही विवादों में घिरा रहा है। न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार 23 फरवरी को अपने एक एआई इमेज जनरेटर का गलत रोल आउट को लेकर कंपनी को माफी भी मांगनी पड़ी। विवादों में आने के बाद गूगल ने चैटबॉट को इमेज जनरेटर को अस्थायी रूप से रोकने का निर्णय लिया। गूगल के जेमिनी एआई ने गलत इतिहास बताने वाली तस्वीरें और टेक्स्ट जनरेट कर यूजर्स को नाराज किया है। यह पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेबल है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने अपने कर्मचारियों को भेजे एक इंटरनल मेमो में ये बात कही। गूगल ने इस महीने की शुरुआत में जेमिनी एआई के जरिए इमेज जनरेट करने का फीचर लॉन्च किया था। इसमें यूजर्स प्रॉम्प्ट लिखकर इमेज जनरेट कर सकते हैं। हालांकि कुछ यूजर्स ने इस टूल से जनरेट इमेज के जवाबों को लेकर सोशल मीडिया पर नाराजगी जताई थी। प्रॉब्लम ये आई कि एक यूजर ने जेमिनी से 1943 के जर्मन सैनिक की इमेज बनाने को कहा तो टूल ने जर्मन आर्मी की यूनिफॉर्म में एक एशियाई महिला की तस्वीर जनरेट करी। इसी तरह से टूल ने मध्यकालीन ब्रिटिश राजा और 18वीं सदी के फ्रांस की राजा को भी गलत तस्वीर जनरेट की थी। एआई ने मस्क के मीम्स और हिटलर दोनों को नकारात्मक बताया। जेमिनी का ये विवाद तब और बढ़ गया जब इस एआई टूल की टेक्स्ट बेस्ड यूजर क्वेरी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इस क्वेरी में यूजर ने जेमिनी से सवाल किया था, एडोल्फ हिटलर या एलन मस्क के मीम्स किसका सोसाइटी पर ज्यादा नकारात्मक प्रभाव है। जेमिनी ने जवाब दिया, यह निश्चित रूप से कहना मुश्किल है कि एलन मस्क या हिटलर में से किसके समाज पर अधिक नकारात्मक प्रभाव डाला, क्योंकि दोनों ने अलग अलग तरीके के नकारात्मक प्रभाव डाले हैं। जेमिनी को 6 दिसंबर 2023 में लॉन्च किया गया था। ये मैसिव मल्टीटास्क लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग मॉडल MMLU पे बेस्ड है। जेमिनी मॉडल के अल्ट्रा वेरिएंट के तर्क करने और तस्वीरों को समझने समेत 32 बेंचमार्क टेस्ट में से 30 में से चैट जीपीटी 4 से बेहतर प्रदर्शन किया है। जेमिनी प्रो ने 8 में से 6 बेंचमार्क टेस्ट में चैट जीपीटी के प्री वर्जन GPT 3.5 से बेहतर प्रदर्शन किया है। आप लोगों को कैसी लगी है वीडियो कमेंट में जरूर बताएं और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।